हमें होटल से हरम में पहुंचने तक कितना टाइम लगता है, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज मैं आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ। जब हम उम्रा के लिए गए थे उस टाइम पे जो हम होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ से हरम तक का कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, ये मैं आपसे डिटेल साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस होटल में हम ठहरे हुए थे, इसका नाम था अल फजर बदिया। ये होटल हरम से 550 मीटर की दूरी पे था। जैसा कि हमने जो जिनके ज़रिए से, जो एजेंट के ज़रिए से हम गए थे, उन्होंने ऐसा बताया था। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कितना मिनट लगता है या कितना टाइम लगता है आपको हरम तक पहुंचने के लिए। हम जो टाइम पे निकले थे वो शायद असर या मगरिब का टाइम था, मुझे इतना याद है, आगे असर का ही टाइम था। और हम होटल से निकल चुके थे। यहाँ से आपको जैसे ही हम होटल से निकलते हैं, ये होटल वाली गली है, यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे, जैसे कि 2 रियाल की शॉप, 3 रियाल की शॉप, और उसमें आपको टॉयज़ एंड कारपेट्स, आपको जानामाज़ भी मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके, जिसमें आप अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं या किसी के लिए गिफ्ट ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और होटल्स भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, और जैसे चाय कॉफ़ी अगर ऐसा आपको पीना है तो ये भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाता है, अगर आप होटल में खाना नहीं खाना चाहते हैं तो ये हम होटल की गली से जैसे ही निकलते हैं, लेफ़्ट साइड पे से हमें जाना रहता है। और जैसे ही गली के बाहर आप निकलते हैं, आपको क्लॉक टावर जो है गली के बाहर से ही आपको दिख जाता है। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, जैसे ही अभी गली एंड हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लॉक टावर आपको दिख रहा होगा। और ये जो टाइम पे हम निकले थे, आज तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ट्रैफिक भी थी, रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। तो नॉर्मली जो ये आई गेस मैंने 3rd डे पे ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। नॉर्मली जो हम 3 दिन से ट्रैवल कर रहे थे, हर नमाज के टाइम पे इतनी तो भीड़ नहीं थी, बट ये टाइम पे मैंने सोचा कि आज मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि कितना टाइम लगता है ये पहुँचने में, आप लोगों को दिखा सकती हूँ, ताकि जो भी लोग अगर जाना चाहे तो उन्हें ईज़िली पता चल सके कि एक्चुअल में कितना डिस्टेंस लगता है। बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश थे, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड पे भी किया है वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था। तो जैसे कि आपने पिछले क्लिप में देखा कि काफ़ी सारे शॉप्स थे होटल से निकलते ही, उसी तरह हरम में पहुंचने तक भी आपको मेडिकल से लेके जो भी चीज़ यानी कि आपको चाहिए, इजीली अवेलेबल आपको हरम पहुंचने तक मिल जाएगा। आपको जो अगर आप घर से चीज़ें कुछ भूल गए हो, या फिर अगर आपको कोई इमरजेंसी में कुछ चाहिए हो, तो भी आपको मिल जाएगा। नियर बाय हॉस्पिटल्स भी है, इनफैक्ट हरम के अंदर भी एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है जहाँ पे आप इजीली विज़िट कर सकते हो, जो मोस्टली तो काफ़ी सारे ही एजेंट्स एक्चुअली कवर करते हैं। अभी तो आपके वीज़ा के साथ ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस का भी रहता है, जो आपको वीज़ा और वो हेल्थ इंश्योरेंस का अगर आप पेपर बताओगे तो आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में आप जाके इजीली दिखा सकते हो। और ये राइट साइड पे जो आप देख रहे हो, आगे कबूतर चौक है, और यहाँ से हम धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा रश थी, ट्रैफिक भी थी। और जो रास्ता हमें बताया जाता है जितनी दूर पे है होटल से, वो हरम के अंदर तक, यानी कि काबा की तक नहीं बताया जाता है आपको, सिर्फ जो मेन एंट्रेंस है, यानी कि जैसे ये रोड आप अभी देखोगे, जैसे रोड एंड हो जाएगा, हरम का रास्ता जहाँ से स्टार्ट होगा, सिर्फ वहीं तक का आपको रास्ता बताया जाता है होटल से हरम तक जाने के लिए। काफ़ी सारे लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि जब कोई बताता है कि आपका होटल इतने दूर पे है, तो वो ये समझ जाते हैं कि हम हरम के अंदर तक का भी डिस्टेंस ले लेते हो, यानी कि हरम के अंदर से होटल तक। तो ऐसा नहीं रहता है। जब भी कोई भी एजेंट आपको बताते हैं कि होटल से हरम तक आपका इतना डिस्टेंस रहेगा, तो वो सिर्फ होटल के हरम के बाहर के रास्ता तक बताते हैं। हरम के अंदर भी आपको बहुत चलना होता है, तो वो आप एक बात ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर आपको नमाज़ पढ़ने के लिए निकलना होगा होटल से, तो आपको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले ही निकलना होगा, ताकि अगर आपको ऐसे कोई भीड़ भी मिले अचानक से या ट्रैफिक मिले, तो आप आराम से चल के पहुंच सकते हो।
अब मुझे जो होटल से यहाँ तक पहुँचने का टाइम मिला वो आपको वीडियो में एंड में पता चलेगा, तो प्लीज़ एंड तक देखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्ट्रीट में भी लोग बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा। ये आपको जो शॉपिंग करने के लिए जो शॉप्स वगैरह दिखे हैं, उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीट में भी बहुत सारे लोग बैठते हैं। बहुत सारे कम एकदम चीप रेट में वो लोग रखते हैं चीज़ें, जैसे कि 5 रियाल में आपको 2 जानमाज़ मिल जाएगा, 10 रियाल में आपको कंदूरा मिल जाएगा, 1 रियाल में या 2 रियाल में आपको छोटे छोटे इत्तर मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको चॉकलेट्स भी मिलते हैं स्ट्रीट में, जैसे कि चॉकलेट्स के पैकेट आपको मिलते हैं 5 रियाल, 10 रियाल, 12 रियाल में आपको इजीली चॉकलेट के पैकेट्स मिल जाएंगे। यानी कि चीप रेट से लेके हाई रेट तक आपको सब कुछ यहाँ पे हरम में जाने तक ही मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने हरम में रह के यानी कि जब हम मक्का में थे, यहाँ पे रह के हम एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि काफ़ी लोग कहते हैं कि मदीना में आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी, सस्ती चीज़ें मिलेगी। आपको अगर शॉपिंग करनी, गिफ्ट्स लेनी है तो आप मदीना में शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो लोग मदीना में ज़्यादा, जिसको जाने का टाइम नहीं मिलता है शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो रेट्स जो है वो मक्का और मदीना में इतना फ़र्क नहीं है कोई भी चीज़ का। तो आप यहाँ से भी शॉपिंग इजीली कर सकते हो। जैसे कि आपको चॉकलेट्स, खजूर, अगर इतना ही थोड़ा बहुत गिफ्ट्स लेना है, तस्बीह, तो ये सब के ऑलमोस्ट सेम रेट्स है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको 2 रियाल का या 1 रियाल में अगर आपको तस्बीह ये सब मिल रहा है, जैसे तस्बीह हो गया एंड मक्का मदीना का की चेन्स हो गया एंड बच्चे लोग के टॉयज़ हो गए, ये सारे आपको सेम रेट पे मक्का और मदीना में भी मिलता है। तो अगर आपको वो हैसल नहीं चाहिए कि आपको मदीना में जाके शॉपिंग करना है, तो आप मक्का से भी कर सकते हो। बट हमने मोस्टली मक्का से ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि हमने सुना था कि मदीना में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी। बट उसके बाद हमने यही सोचा था कि शायद से हम मक्का में ले लेते तो ज़्यादा बेटर होता। तो आप देख सकते हैं ये जो एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस तक ही आपको होटल के डिस्टेंस जो बताया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था 550 मीटर के डिस्टेंस जो है वो इधर से ही काउंट होता है। अब यहाँ से आप देखिएगा कि अंदर जाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, हरम तक पहुँचने के, यानी कि काबा तक पहुँचने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, वो आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है यहाँ पे चलने का रास्ते में। तो यहाँ से जैसे ही आप एंटर करते हैं, 2 रास्ता है। एक तो लेफ़्ट साइड में आपने देखा होगा कि एलिवेटर का रास्ता है, जो ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग चल के जा रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, या फिर नीचे का रास्ता जो कि चढ़ान टाइप है थोड़ा से, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। दोनों ही रास्ता सेम, थोड़ा से डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और यहाँ से जो आप वॉशरूम वगैरह जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप एलिवेटर से चढ़ते हो तो वहीं पर एंट्रेंस में ही आपको वॉशरूम मिल जाता है। तो ये एंट्रेंस होने के बाद जो हरम का मेन रास्ता शुरू होता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे कॉफ़ी शॉप्स है, आइसक्रीम शॉप्स है, बहुत सारे शॉप्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आप जाएंगे। इंशाअल्लाह आप सबको अल्लाह तौफीक दे जल्दी से जल्दी अपनी पूरी फैमिली के साथ हज या उम्रा पे जाने के लिए। आमीन आमीन। तो यहाँ तक जब आप पहुँचते हो तो हरम पे जाने के लिए लेफ़्ट साइड पे, अगर आप काबा के पास जाना चाहते हो तो गेट नंबर 1 से आप जा सकते हो, जो कि लेफ़्ट साइड से रहेगा। हमें जाना था फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि व्हील चेयर में जो सर्विस अगर आपको व्हील चेयर वाली करनी है तो आपको फर्स्ट फ्लोर से ही करना है। नीचे जो है व्हील चेयर अलाउड नहीं है, इसीलिए हम रास्ता पूछ के जो है सेकेंड यानी कि राइट साइड से हम जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे आपको गोल्फ कार्ट का जो है सर्विस मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर पे आपको व्हील चेयर का सर्विस मिलेगा। एंड सबसे नीचे जो है आपको काबा के जो नज़दीक जाना है, आपको तवाफ़ करना है या नमाज़ भी पढ़ना है नीचे जाके, तो आप गेट नंबर 1 से जा सकते हो, जो कि लेफ़्ट साइड से रहेगा। तो ये रास्ता यहाँ से भी थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। जैसे कि आपने एंटर करते ही देखा कि हम WC 6 से एंटर किए थे। तो हर जगह पे WC नंबर्स है जो आप याद रख सकते हो जब भी आप उम्रा के लिए जाएँ। तो हमें जो जाना था WC 3 से जाना था, बट हमें यहाँ से एंटर करने के बाद पता चला कि गेट नंबर 89 यहाँ से भी आप जो व्हील चेयर सर्विस के लिए जो नमाज़ पढ़ना है जो व्हील चेयर पे है, वो आप गेट नंबर 89 से भी जाके पढ़ सकते हो। तो हमने आज जो है वो 3rd फ्लोर में जाने के बजाय गेट नंबर 89 पे हम चले गए थे, क्योंकि एक शूटी ने हमें बताया था कि यहाँ से भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं।
तो पहले हमें दूसरे गेट पे हम गलती से पहुंच गए थे 84 पे, फिर सूटी ने हमें बताया कि नहीं वो 89 है। तो यहाँ से हम वापस से टर्न लेके हम 89 गेट तक पहुंच गए थे। अब हमें यहाँ तक पहुँचने कितना टाइम लगा, तो होटल से या हरम तक पहुँचने के लिए हमें 15 मिनट का टाइम लगा। अगर आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट है, अगर आपको रोड खाली मिलता है तो आप 10 मिनट में या 8-9 मिनट में भी पहुँच सकते हैं। इतना ही डिस्टेंस पे था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम इजीली हर नमाज में हम आके पढ़ सके थे, हरम में ही आके पढ़े थे हमने हर नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह होटल की भी सारी सर्विसेज बहुत अच्छी थी। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।